हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। इस मंथ में मीन्स जुलाई मंथ में टोटल 13 आईपीओज आए हैं और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग आईपीओ है वो है एनएसडीएल का आईपीओ, जिसका लोगों को काफ़ी दिनों से वेट था। तो अब इस आईपीओ को इतना ज़्यादा हाइप क्यों किया हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कंपनी पहले से ही रेवेन्यू जनरेटिंग है। इसकी जो विजिबिलिटी है आने वाले टाइम में वो काफ़ी अच्छी है। देन अच्छा प्रॉफिट का यहाँ पे चांसेस है, अच्छे प्रॉफिट अर्निंग के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब इन्हीं से सब चीज़ों की वजह से मैंने इसको एक प्रॉमिसिंग आईपीओ बोला है, जिसको लेके पब्लिक के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और काफ़ी दिनों से इस आईपीओ का वेट चल रहा था। तो फाइनली अब इसकी जो डिटेल्स है वो आउट हो गई हैं। 30 जुलाई को ये ओपन होने वाला है। तो वैसे तो आप इसके बिजनेस मॉडल से फेमिलियर ही हैं, फिर भी हम इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझेंगे। तो वैसे तो मैंने बता दिया कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं और यहाँ पे जो हमारी अर्निंग के जो चांसेस हैं उस एस्पेक्ट्स में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। फिर भी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। देन आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी किस तरीके की है, अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सबसे पहले हम कंपनी के मेन वर्क को समझें तो पहले तो ये कंपनी डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देन ये सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रखती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे शेयर्स की ऑनलाइन एंट्री, देन शेयर्स प्लेजिंग, देन ट्रेड सेटलमेंट, उसके अलावा यहाँ पे ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र जैसे होते हैं, देन कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि डिविडेंड हुआ या फिर बोनस शेयर हुआ, तो उनको भी मैनेज करती है। देन कंपनी यहाँ पे ई वोटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एंड नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग एनएसडीएल के अंदर टोटल 3.94 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट हैं एंड 294 यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टनर्स हैं। एनएसडीएल की दो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिसमें से पहला है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और दूसरा है एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। अब एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड जो यहाँ पे इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो केवाईसी, ई गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरी जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक सिस्टम, ये एक डिजिटल बैंक है जो B2B पेमेंट, यूपीआई, आधार पे, म्यूचुअल फंड, तो इस तरीके के जो पेमेंट बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये कंपनी का ऑल ओवर बिजनेस मॉडल है और जैसा मैंने आपको बोला कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी कंपनी रेवेन्यू जनरेटिंग है और आने वाले टाइम में जो विजिबिलिटी है इस कंपनी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो आईपीओ है वो काफ़ी इसीलिए हाइप में काफ़ी दिनों से ज़्यादा लोगों को जो काफ़ी क्यूरियोसिटी थी इस आईपीओ को लेके। नाउ हम अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो कंपनी, मैंने पहले ही आपको बताया कि फाइनेंशियली कंपनी पहले से ही प्रॉफिट बना के दिखा रही है, लेकिन स्टिल लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने किस तरीके से अपनी ग्रोथ करके दिखाई है इसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखेंगे असेट। तो असेट में लास्ट 3 इयर्स में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रोइंग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलरेडी अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25% के आसपास का जो है यहाँ हमें जंप देखने को मिला है। कंपनी का एबिटा भी जो है वो ग्रोइंग है और नेट वर्थ भी कंपनी का जो है वो इंक्रीज हो रहा है और रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। तो सभी ये सब जो है एक गुड साइन है और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। रिटर्न रेशोज की बात करते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशोज हम यहाँ से देखेंगे तो रिटर्न रेशोज भी इनके ROE 17.11%, ROCE 22.7%, दोनों ही 15% से अच्छे हैं। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज भी काफ़ी अच्छे हैं। मीन्स कंपनी अपना भी पैसा बना रही है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी पैसा बनेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 17.11% का है। पैट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। एबिटा मार्जिन इनका 23.95% का है। तो ऑल ओवर कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के इस कंपनी से। अब इस आईपीओ की डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं कि आईपीओ की क्या क्या डिटेल्स रहने वाली हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 जुलाई को और 1 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। 6 अगस्त को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर का रखा गया है। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 4 अगस्त को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको मिलता है ये आईपीओ तो 5 अगस्त को ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे शेयर्स। अगर नहीं मिलता है तो सेम डे इसका रिटर्न प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो प्राइस रखा गया है ₹800 पर शेयर का इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है, जो हायर कट ऑफ पे हमेशा यहाँ अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 18 शेयर्स रहेंगे। ऑफर फॉर सेल है, ये पूरा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे पुराने जो प्रोमोटर्स हैं अपने स्टेक को सेल करके जा रहे हैं। और टोटल साइज इसका है 4011.60 करोड़ का। और यहाँ पे भी जो एनएसडीएल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको 76 पर शेयर का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हैं। अब ऑल एस्पेक्ट्स में हमने देखा कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल तो अच्छा है ही, ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अब इसमें कोई सेकंड ओपिनियन की बात ही नहीं है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन अगर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है फिलहाल 169 का, जिसके बेसिस पे 21% तक की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और जैसे डिमांड इसमें आती है तो इसमें जो लिस्टिंग बेनिफिट के चांसेस हैं वो और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही तरीक़ों से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे माना जा सकता है। तो इस कंपनी में आप या इस आईपीओ में आप जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको यहाँ पे जितने मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको ये अलाउड होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस नहीं होता है तो आफ्टर लिस्टिंग भी इस तरीके के शेयर्स को जो है वो बाई करके रखा जा सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको एनएसडीएल से रिलेटेड इसका रिव्यू किया है वो समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल्स कैसे रीड किए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाया जाता है, तो आप क्लासेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में यहाँ अवेलेबल है क्लासेस, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मनी को जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं और एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की गाइडेंस के लिए भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।